हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। मैं हूँ आपका स्टोरी टेलर क्रिश। और तो चलिए कहानी को आज की कहानी शुरू करते हैं। इवेंट के अंदर कियारा और शिवानी काफी देर तक रनवे पर गिरती रोशनी, मॉडल्स की कॉन्फिडेंस स्ट्राइड्स और म्यूजिक की तंग होती बास सब कुछ महसूस करते रहे, मानो हर चमक, हर बीट उनकी ही धड़कनों के लिए बज रही हो। आखिर में एक शार्प सिनेमैटिक क्लोजिंग सीन के साथ रनवे शो खत्म हुआ। भले ही डायमंड हंट के सीईओ अभी तक कभी भीड़ में उनकी नजरों के सामने नहीं आए थे, लेकिन फिर भी ये रात, ये माहौल उन दोनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। कुछ पलों के लिए दुनिया की सारी चिंताएं पीछे छूट गई और सिर्फ क्यारा का हाथ, शिवानी की हंसी और रोशनियों की चमक उनके चारों ओर एक नर्म सा घेरा बनाकर खड़ी थी। दोनों हंसते हुए बाहर की ओर निकलने ही वाले थी कि अचानक शिवानी ने चलती हुई मास्क को नीचे खींच लिया और गहरी सांस लेते हुए बोली, बहुत सफोकेटेड महसूस हो रहा है। उसके शब्दों में थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी वल्नरेबिलिटी भी चमकी। क्यारा ने तुरंत उसके पीठ पर अपना हाथ रखा। धीरे धीरे स्थिरता से उसका स्पर्श गर्म था और उसकी आवाज उससे भी ज्यादा स्थिर थी। स्लो डाउन, धीरे सांस लो, मैं हूं ना। वो दोनों अभी भीड़ के किनारों से निकल ही रहे थे कि पीछे से एक भारी, अधिकार भरी आवाज भीड़ को चीरती हुई आई, मिस शिवानी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ होंगे। आवाज सुनते ही क्यारा का कदम रुक गया। मास्क के अंदर उसके होठों पर एक धीमी, खतरनाक से स्मिर को भर आई, जैसे वो इस पल की पहले से ही गिनती कर चुकी हो। और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो भीड़ को चिढ़ते हुए एक मजबूत कमांड वाली पर्सनैलिटी उनके ओर बढ़ रही थी। जी हाँ, ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि डायमंड हंट के सीईओ गौतम सिंह घानिया की ही थी। उनकी आंखों में पहचान की चमक थी, उनके चाल में अथॉरिटी का भारीपन। और इस मुलाकात के ठीक उसी पल हवा में एक हल्की सी तनाव की परत आकर बैठ गई। एक ऐसी परत जो तूफान का पहला संकेत लगती थी। अधेड़ उम्र का ये आदमी, लेकिन उसके जिस्म में जरा सा भी ढीलापन नहीं था। ऊपर से नीचे तक उसके कटकटी ऐसी थी जैसे वक्त ने उसे छुआ तो नहीं, मगर तोड़ने की हिम्मत भी कभी नहीं की। करीब 6 फुट का कद, सीधा तनकर हुआ खरा, कौड़े कंधे चौड़े, जैसे किसी भी कमरे का फ्रेम उसके हिसाब से तय होना चाहिए। उसका सूट बेदाग सिलवाया हुआ, गहरा चारकोल ग्रे, जिसके नीचे हल्की क्रिस्प सफेद शर्ट की कॉलर झांक रही थी। सूट उसके बदन पर लूसी नहीं बल्कि ऐसे बैठा था जैसे हर इंच उसके लिए नाप कर बनाया गया हो, हर लाइन उसके पावर का आउटलाइन बनती हुई। उसके चाल में कोई उतावलापन नहीं था, कोई हड़बड़ी नहीं, बस एक ठंडी मेजर्ड कॉन्फिडेंस, जैसे वो जहां भी कदम रखता हो वहां की जमीन खुद ब खुद उसके लिए वेट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती हो। चेहरे पर हल्की दाढ़ी की परत जो उसके जॉलाइन को और भी तेज बना रही थी। आंखें गहरी, गिनती करने वाली, जिन्हें देखते ही महसूस होता था कि ये आदमी सिर्फ लोगों के चेहरे नहीं बल्कि उनके इरादे को भी पढ़ सकता है। उसके होठों के कोने पर एक बहुत हल्की, ऑलमोस्ट इनविजिबल सी मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जो दोस्तों का वादा कम और पावर का एहसास ज्यादा दिलाती हो। अपने पूरे कद काठी के साथ वो सीधे शिवानी की ओर बढ़ा, जैसे भीड़ उसके लिए सिर्फ एक कर्टेन हो और वो उसे हर कदम पर चीरता हुआ अपने टारगेट तक पहुंचने का आदी हो। उसकी मौजूदगी ने कुछ पल के लिए आसपास की लाइट, शोर दोनों को धीमा कर दिया, मानो रनवे शो खत्म होने के बाद अब असली खेल शुरू होने वाला हो। अपने सामने गौतम सिंघानिया को अचानक इतने पास खड़ा देखकर शिवानी ने हल्की सी बट परफेक्टली पोलाइट मुस्कान पास की। उसने नजरें उठाकर कहा, सर, मुझे भी नहीं पता था कि आप यहाँ आने वाले हैं। उसकी आवाज टेढ़ी थी, लेकिन उसके गले में एक बहुत ही महीन सी टाइटनेस महसूस हुई, जो सिर्फ क्यारा ने नोटिस की। गौतम ने उसे सीधे देखना जारी रखा। उनकी आंखों की तीखी चमक जैसे भीड़ को चीर कर सिर्फ शिवानी के चेहरे पर टिक गई हो। उन्होंने धीमे कॉन्फिडेंट लहजे में कहा, इवेंट मेरी कंपनी का है तो आना तो जाहिर है। तुम बताओ शिवानी, फ्रांस में क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त इंडिया में होना चाहिए था। उनके शब्दों को आखिरी परत साफ साफ सवाल नहीं थे, बल्कि एक तरह की जांच थी, एक सबल एक्यूजेशन जो हवा को एक पल में ठंडा कर देती है। और फिर उनकी नजर धीरे से शिवानी से हटकर क्यारा की ओर खिसक गई।
वो नजर बहुत मुलायम नहीं थी, ज्यादा समय नहीं रुकी, पर इतनी देर जरूर ठहरी कि किसी शार्प दिमाग वाले को आसानी से समझ आ जाए कि सवाल अब सिर्फ एक नहीं रहा। कियारा ने उसी पल उस नजर के पीछे की मंशा पढ़ ली। उसने बिना वक्त गवाए अपना मास्क नीचे खींच दिया और एक स्टेडी सेल्फ एश्योर्ड सांस के साथ बोली, मुझे लगा ये बेहतर होगा कि मेरे आर्टिस्ट कुछ दिनों की ब्रेक ले ले। कियारा के चेहरे के देखते ही गौतम की आंखों में पहचान के चमक उभरी। उनके होठों पर एक बड़ी खुली मुस्कान फैल गई, जैसे अचानक कमरा उनकी उम्मीदों के हिसाब से ज्यादा रोशन हो गया हो। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और हाथ बढ़ाते हुए बोले, वाह, आज तो मेरा दिन बन गया। लगे हाथों दो दो टैलेंटेड लोगों से मुलाकात हो गई। उनके शब्द में तारीफ थी, लेकिन उनके स्वर में कहीं गहराई और एक अलग ही परत थी। मस्क्यारा, मैंने आपकी तारीफ बहुत सुनी। आज आखिरकार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की टॉप मैनेजर को अपनी आंखों के सामने देख ही लिया। गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा, वो गर्मजोशी वाली मुस्कान नहीं, बल्कि वो वाली जिसमें थोड़ी प्रशंसा, थोड़ी स्ट्रेटेजी और थोड़ी क्यूरियोसिटी छिपी हो। कियारा ने हल्की शांत मुस्कान के साथ मुस्कान पास की। वो मुस्कान जो किसी को भी आश्वस्त कर दे, पर असल में अपने दिल के दरवाजे किसी के लिए पूरी तरह से ना खोले हो। मिस्टर सिंघानिया, वो धीमे ऑलमोस्ट अंडरस्टैंड टोन में बोली, ये तो बस कहने की बातें हैं, मैं तो बस अपना काम करती हूँ। उसके शब्द विनम्र थे, पर उनकी नींव में जो कॉन्फिडेंस था वो साफ दिखता था। गौतम कुछ पल उसे देखते रहे, जैसे उस काम सरफेस के नीचे का पूरा स्टॉर्म पर लेना चाहता हो। फिर आखिरकार वो मुस्कुरा कर रह गए। तभी शिवानी ने बातचीत की बागडोर अपने हाथ में ली। उसकी आवाज नर्म थी, लेकिन उनमें एक स्टडी प्रोफेशनलिज्म चमक रहा था। वैसे सर, वाकई में आपकी एजेंसी में काफी टैलेंटेड आर्टिस्ट है। गौतम की मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई और उनका स्वैगर से एक पल को तीखा हो गया। हाँ, वो तो होंगे ही, देख नहीं रही हो उनका बॉस कौन है। उनका मजाक हल्का सा था, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी का भार ही उसी में छिपा था। तीनों हल्के से हंसे, पर कियारा और गौतम की नजरें एक सेकंड के लिए टकराई और उस एक सेकंड में बहुत कुछ अनकहा रह कर भी खुद ब खुद समझ में आ गया। फिर अचानक गौतम का एक्सप्रेशन बदल गया। मुस्कान थमी आंखों में औपचारिक सीरियसनेस उतर आई। लेकिन हाँ शिवानी, वो बेहद सीधी बिना घुमाव वाली आवाज में बोले, अगर तुम जैसे आर्टिस्ट कंपनी में आ जाए तो बात ही अलग बन जाए। एक कॉम्प्लीमेंट नहीं, सीधा ऑफर था, सामने से बिना पर्दे के। शिवानी ने भी मौके पर एकदम सड़े हुए टोन में जवाब दिया। उसके शब्द पोलाइट थे, लेकिन उसकी आंखों का डिटर्मिनेशन साफ दिख रहा था। मैं भी सर, अगर मुझे आपके कंपनी में काम करने का मौका मिले तो उस मौके को पाने की पूरी कोशिश करूंगी। उस पल में दोनों की बातें सीधी नहीं थी, पर साफ थी। इच्छाएं जुबान पर नहीं, पर नजरों में पूरी तरह लिखी हुई। और उनके बीच खड़ी क्यारा वो सब देख रही थी, हर शब्द, हर हिंट, हर सबल टेंशन और हवा में तैरती उस नई शुरुआत की महक। कुछ देर तक शिवानी और गौतम आपस में बातें करते रहे, इंडस्ट्री, प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर प्लान्स, और फिर एक सही जगह पर गिरती हुई फुल स्टॉप की तरह उनकी मुलाकात भी खत्म हुई। दोनों ने एक दूसरे को शालीन मुस्कान और हल्की फॉर्मेलिटी के साथ अलविदा कहा और अपने अपने रास्ते पर चल दिए। इवेंट हॉल से बाहर निकलते ही शोर थोड़ा कम हुआ, हवा थोड़ी खुलने लगी और उसी खुली हवा में शिवानी ने अचानक हाथ बढ़ाकर कियारा की बाह थाम ली। उसकी उंगलियां कियारा के बाजू को थोड़ी कसकर पकड़ गई, जैसे वो सिर्फ उसका ध्यान नहीं, उसकी मौजूदगी भी पकड़ना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है? उसने हल्की सोच में डूबी आवाज में पूछा। हमारी मुलाकात कोइंसिडेंस थी या पहले से ही प्लान था? कियारा ने बिना जरा भी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक काम, ऑलमोस्ट नोइंग एक्सप्रेशन था। ऑब्वियसली प्लान था। वो थोड़ा झुककर उसे चलते चलते ही समझाने लगी, देखो, जाहिर सी बात है वो तुम्हें अपनी कंपनी में लेने में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो अभी भी तुम्हारे मार्केट अपीयरेंस को काउंट कर रहा है। सो जब तक कुछ अच्छा पोस्ट या कोई नया काम या फिर कोई अलग नैरेटिव तुम्हारे पुराने स्कैंडल को दबा नहीं देता, तब तक वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, कमिटमेंट नहीं देगा। उसने एक पल रुककर शिवानी की आंखों में सीधा देखा, अपनी वॉइस को थोड़ा और नरम करते हुए बोली, ऑल वी कैन डू इज, हम वेट कर सकते हैं सही मूव, सही टाइमिंग का। कियारा ने ये कहते हुए अपनी पकड़ और मजबूत की। अंगूठे से उसकी कलाई को हल्का सा सहलाया, जैसे
सिर्फ शब्दों से नहीं, स्पर्श से भी दिलासा देना चाहती हो। शिवानी ने हल्का सा पॉट किया, चेहरा थोड़ा नीचे गया और ऑलमोस्ट चाइल्ड लाइक लहजे में बोली, ओके। इसके उसके इस छोटे से रिएक्शन पर कियारा के होठों पर एक बहुत नर्म प्यार भरी मुस्कान आ गई। वो वाली जो सिर्फ उसी के लिए रिजर्व थी। फ्रांस की ठंडी शाम, दूर से आते हुए शहर की रोशनियां और उनके बीच गर्म हथेलियों की वो पकड़। इसी सब के बीच दोनों धीरे धीरे अपने विला की तरफ बढ़ चले, जहां बाहर की दुनिया के शोर से दूर सिर्फ उनकी कहानियां चलती थी। हनीमून का चौथा दिन और उसके साथ उनके रिश्ते में एक नया नर्म सा चमकीला रंग भी उतरने वाला था। आज का प्लान बेहद सादा था, पर सिंप्लिसिटी का अपना एक जादू होता है। बीच, बस बीच, लहरें, रेत और दो दिल जो पिछले कुछ दिनों में एक दूसरे के और पास खींचते चले गए थे। शाम की हल्की लालिमा पूरे तट पर फैल चुकी थी, जैसे सूरज भी उनकी कहानी का एक शांत गवाह बन गया हो। रेत पर खड़ी शिवानी और क्यारा समंदर की लहरों को धीरे धीरे किनारों को छूते देख रहे थे। हवा में एक ठंडी नम महक थी और उस महक में उनकी सांसें भी घुल गई थी। शिवानी ने एक हल्की सी नाइटी स्टाइल बीच ड्रेस पहनी थी, ढीली हवा में लहराती हुई। उसकी त्वचा पर पड़ती सूर्य की आखिरी किरण उसे और भी नर्म, ऑलमोस्ट अनरियल बना रही है। क्यारा ने हाफ पैंट और लूज बीच शर्ट पहन रखी थी और इस सिंप्लिसिटी में भी उसके आंखों की गर्माहट किसी भी धूप से ज्यादा चमक रही थी। शिवानी के गले में एक छोटा सा मिनी कैमरा लटक रहा था। वो कभी लहरें, कभी आसमान, कभी क्यारा के चलने का अंदाज सब कैप्चर कर रही थी। जैसे वो उस पल को सिर्फ याद नहीं, कैप्चर करके हमेशा के लिए वॉर्न करना चाहती है। और फिर अचानक ही उसने कैमरा सीधे क्यारा की ओर कर दिया। क्लिक। ये उस एक सेकंड में क्यारा के चेहरे पर आई वो हल्की प्यारी ऑलमोस्ट साई मुस्कान शिवानी के कैमरे में तो कैद हुई, लेकिन उससे पहले उसके दिल में उतर चुकी थी। शिवानी शिवानी मुस्कुरा उठी, नरम बेपरवाह, ऑलमोस्ट ग्लोइंग। अगले ही पल कियारा ने बिना सोचे उसे अपनी बाहों में खींच लिया, जैसे उसे इतना सुंदर देखने के वजह से उसे इतना सुंदर देखने के बाद खुद को रोकना अब नामुमकिन हो गया हो। शिवानी के कमर पर कियारा की उंगलियां सॉफ्टली कस गई और वो धीरे से उसके कंधे के पास आकर झुक गई, उसकी महक को गहराई तक अपनी सांसों में खींचते हुए। जैसे समुद्र, रेत, हवा, सब कुछ उसके होने में घुल गया हो। उस गले लगाने में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ एक शांत सी चाह जो शब्दों से ज्यादा सच्ची थी। और लहरें लगातार उनके पैरों को छूती रही, जैसे खुद समुद्र भी इस पल के लिए धीमा पड़ गया हो।